होने का निर्माण, जो हमारी आस्था की पहचान 500 वर्ष का इतिहास हम लोग भूले नहीं थे। और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक खत्म करके देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि हर समुदाय के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है वो हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया हम सबके सामने है। इस अंतराल में इस विषय को लेकर भी सरकार जो है और नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो चिंतित है। इस विषय को लेकर उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के साथ जो है वो कार्य होगा, ताकि किसी किस्म की दिक्कत जो है हमारी इस नौजवान पीढ़ी को ना हो। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद इस विषय को भी जो है वो गंभीरता से लेगी, ताकि किसी किस्म की दिक्कत हमारी नौजवान पीढ़ी को जो है वो नहीं है। हमारे सीनियर सिटीजन्स को लेकर जैसे मैंने विषय रखा कि ये स्कीम जो है आयुष्मान की उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो 70 वर्ष के ऊपर की आयु के हैं। किसान सम्मान निधि जो लगातार से 10 वर्ष के अंतराल में जब से ये शुरू हुई, लगातार से किसानों को उनका हक मिल रहा है। इसका जो हक है हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में इसको लिया है कि इसको जारी रखा जाएगा। पीएम किसान फसल बीमा योजना, जिसके माध्यम से जब फसल खड़ी खड़ी तबाह हो जाती थी या कभी अर्थक्वेक आते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो ऐसे समय में किसी किस्म की दिक्कत हमारे किसानों को ना हो, इस विषय को लेकर भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मिलेट्स खासतौर पर जो देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही श्री अन्न को जो है वो बढ़ावा मिला है, उसको भी लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इसको हम लोग बढ़ाएंगे। यहाँ तक मछली पालन करने वाले लोगों का प्रश्न है। आम लोगों को आप सोचिए कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति के बारे में भी देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। उनके जो वेसल्स हैं, जो किश्तियां हैं या छोटे जहाज हैं जिनके माध्यम से वो काम करते हैं, उनकी प्रॉपर इंश्योरेंस हो, इसके लिए जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने भाजपा के संकल्प पत्र में इस विषय को लिया है। साथ साथ में सी वीड्स और मोती जो समुद्र के किनारे बड़े आराम से मिलते हैं, उस कार्य को में बढ़ोतरी हो, इसके लिए हमारे जो मछली पालन करने वाले लोग हैं उनको भी इस कार्य में जो है वो मिला है। सबका साथ, सबका विकास। और वो लोग जो पहाड़ी क्षेत्र से है, अनुसूचित जनजाति के लोग, जिन्होंने बहुत से ऐसे लोग हैं, बिरसा मुंडा जी के बारे में, उनकी शहादत के बारे में एक म्यूजियम बनाया जाए, ताकि और खासतौर पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए शहादत पाई, उनको उनके लिए म्यूजियम बनाया जाए, ताकि आगामी हमारी आने वाली पीढ़ी के ध्यान में रहे कि इन लोगों ने अपने लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए किस तरीके से जो है वो अपना शहादत जो है वो दी है। श्रमिक का सम्मान, हम सब जानते हैं कि अलग अलग से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिग्स काम करते हैं, ड्राइवर्स काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स काम करते हैं, बसों के, ट्रकों के, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लेबर्स काम करती है। उन लोगों को जो इंश्योरेंस होती है, उस इंश्योरेंस का हक उनको मिले, उनके परिवारों को मिले, इस विषय को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इन लोगों के बीच में जागृति देंगे, ताकि किसी किस्म की दिक्कत वो ना करें। कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, लेकिन जब होता है तो परिवार के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। आजादी के बाद शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिन्होंने ओबीसी के लिए कोई कार्य किया। पहली बार विश्वकर्मा समाज के हितों को लेकर जो है वो लगातार कार्य किया। एमएसएमईज को लेकर, स्मॉल ट्रेडर्स को लेकर उनको किस तरीके की सहूलतें दी जाए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उनके प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सहूलियत उनको मिले, इस विषय को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और उनके निर्यात को सरल बनाने के लिए डाकघर निर्यात केंद्र जो सरकार ने खोले हैं, और लगातार से प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम लोग और खोलेंगे ताकि किसी किस्म की दिक्कत उन एमएसएमईज को और स्मॉल ट्रेडर्स को या विश्वकर्मा स्कीम के साथ जुड़े हुए लोगों को जो है
वो नहीं हुई। मित्रों, यहाँ तक ये प्रश्न यहाँ के लोगों की था, लेकिन जब पूरे विश्व की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कभी विश्व गुरु नहीं बनना चाहती। भारतीय जनता पार्टी विश्व बंधु भारत जो है वो आगे लाना चाहती है। यही नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है। ग्लोबल साउथ का हम लोग नेतृत्व करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने। विश्व भर में कहीं कोई भगवान ना करे आपदा आए, आपदा अगर आती है तो उस केस में भारत जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने। इसके लिए भी जो है पार्टी दृढ़ संकल्प है और संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए भी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा संकल्प है वो भी, उसके लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जो है हमारी सरकार की सत्ता में आने के बाद, इससे पहले भी हम लोग थे आतंकवाद के विरुद्ध हमेशा से अपनी बात करते थे, लेकिन जब हम लोग पुनः 5 वर्ष के लिए सत्ता में आएंगे तो ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जो है हम लोग जारी रखेंगे। विरासत का विकास भी होगा। काशी विश्वनाथ, हम सबने देखा है कि राम मंदिर का रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और काशी विश्वनाथ का भी हम लोग कॉरिडोर को डेवलप करना, भारतीय सांस्कृतिक कोष बनाना और उस कोष बनाने के साथ साथ उस कोष के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़े, इसके विषय में भी जो है वो कार्य होंगे। समृद्ध भारत की कल्पना 2004 से लेकर 2013-14 तक का जब हम लोग बात करें, भारत हमारा आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पर था। 11वें से 10वें स्थान पर आते भी आप सोचिए 20 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 24 के बीच में भारत आज 5वें स्थान पर पहुंचा और आगामी आने वाले 5 वर्ष में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी का एक संकल्प है कि भारत जो है एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके बाद की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि जब विकसित देशों की श्रेणी में भारत सबसे प्रथम होगा, लेकिन ये जो आगामी 5 वर्ष है इसके लिए हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। पूरे भारत को एक पहले नंबर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और ऐसे चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करना जो बड़ी नायाब चीजें हैं, बड़ी कम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे ईवीज है, सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चिप मेकिंग। इससे भारत जो है मित्रों आगे बढ़ेगा। रेलवे का आधुनिकीकरण, हम सब जानते हैं कि रेलवे की जब टिकट भी लेनी पड़ती है तो वेटिंग लिस्ट आती है। जब रेलवे लाइंस भी बढ़ेगी अलग अलग से, जिस तरीके से वंदे भारत लगातार से बढ़ी, ये जो ऐसी ट्रेनों का लगातार से नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद जो बढ़ा है, ये 5 वर्ष के अंतराल में भी जो है ये बढ़ेगी। बुलेट ट्रेन का विस्तार होगा और मेरा मानना है कि जो ट्रेन खासतौर पर जब हम लोग वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो अलग अलग एरिया में जो वंदे भारत ट्रेन होगी, आज तो हम लोग सिटिंग वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन स्लीपर क्लास ट्रेन भी जो है वो आने वाले समय में उपलब्ध होगी। आप सब देख रहे हैं कि लगातार से जिस तरीके से हमारा एक्सप्रेस रोडवेज का जो है रिंग रोड्स लगातार से इसका नेटवर्क जो है वो बढ़ रहा है, सड़कें लगातार से जो है वो बढ़ रही है और जिस तरीके से आज रोड्स के ऊपर 30 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं अप्लाई कर रहे हैं। आगामी 5 वर्ष के अंतराल में इसको बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो कटिबद्ध है। गुड गवर्नेंस के नाम पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्ष के अंतराल में किया, जो मैंने कहा बड़े कार्य, 370 का जाना, ट्रिपल तलाक, CAA और जिस लड़ाई को लेकर जो हमारी विचारधारा की लड़ाई थी, जिसको लेकर हम लोग लड़ रहे थे, लगातार से लड़ रहे थे, वो विषय तो हमारे सामने आए। राम मंदिर के निर्माण का विषय भी हम लोगों ने जो है वो पूर्ण किया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऐसे भी कई विषय हैं जो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। भारतीय न्याय संहिता और 1 नेशन 1 इलेक्शन, इन पर भी जो है आगामी आने वाले समय में कार्य होगा। ये कुछ
इल्यूस्ट्रेटिव कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि बड़ा जो एग्जॉस्टिव, अगर मैं जब इसकी बात करता हूँ तो बहुत बड़ा भाजपा का संकल्प है जो 5 वर्ष के अंतराल में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो पूर्ण होगा। मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। कोई क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से हो तो मैं इसका जो है आप सबके बीच में अगर आपको लगता है तो मैं इस विषय को भी लूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।